बिहार चुनाव में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन की जो बढ़त है वो साफ तौर से इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता की बागडोर थामने को तैयार हैं और इसके साथ ही वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का अपना रिकॉर्ड और भी आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार की राजनीति की कथा हमेशा बहुत ज्यादा दिलचस्प रही है और इस श्रृंखला में हम आपको बताने वाले हैं कि नीतीश कुमार का सफर पिछले 2 दशकों में बार बार सत्ता की दिशा किस तरीके से बदलता रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश फिरारे। चलिए बात करते हैं सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार के बारे में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नीतीश कुमार जी के बायोग्राफी समझ लीजिए या उनके जीवन के उन अभिन्न अंगों के बारे में, उनकी राजनीति यात्रा के बारे में कि आखिर कैसे शुरू हुई यात्रा और किस तरीके से उन्होंने क्या चीजें की। हरनौत से मिली शुरुआत की 2 हारों ने मानो उनके राजनीति से दूर करने पर आमदा थी, मगर नीतीश कुमार ने ठोकरों को ही रास्ता बना लिया। गांव की पगडंडी से निकला यह इंजीनियरिंग का एक छात्र जब सत्ता की दहलीज पर पहुंचता है तो लालू के छोटे भाई की छवि पीछे छूट गई और कुर्मी नेतृत्व, ओबीसी ईबीसी समीकरण और निरंतर कमबैक की कला उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे टिकाऊ चेहरा बना देती है। एक ऐसा नेता जिसने हटना कठिन और जिसकी वापसी रोकना लगभग नामुमकिन और असंभव साबित होता नजर आ रहा था कि अब इस नेता को रोकना बहुत ही असंभव है। एक इंजीनियर से समाजवादी और समाजवादी से सत्ता के सबसे स्थिर चेहरों में बदलने की यह कहानी उन दुर्लभ यात्राओं में से है जहां शुरुआती हारें और आने वाली जीतों को नींव बनाती नजर आती हैं। यही वजह है कि बिहार की सत्ता के गलियारों से उनके कदमों की जो आहट थी सिर्फ चुनावी आंकड़ों से नहीं मापी जा सकती, बल्कि उस जिद्दी अनुशासन से जिसे उन्हें सालों से असफलताओं, कठिन फैसलों और बार बार लौटने की जो क्षमता है उसको अर्जित करने की कहानियां सुनाती है। ऐसे ही नहीं नाम इनका सुशासन बाबू हो गया। बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के उस दौर की। 1990 का दौर था। 1990 से शुरू होकर लालू प्रसाद यादव 7 वर्षों से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में राज्य में एक अनोखी राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली। साथ ही यह पहली बार ऐसा था जब पिछड़ी जाति का नेता इतनी लंबी अवधि तक सत्ता में रहा था। बाद में चारा घोटाले के आरोप में माहौल ही बदल गया और लालू की अनुपस्थिति में राबड़ी देवी ने नेतृत्व किया। परिवार की राजनीतिक पकड़ को भी वहां पर राबड़ी मजबूत करती नजर आई और इसी समय आता है कि इंजीनियरिंग से राजनीति में आए नीतीश कुमार, जो कभी लालू के विश्वसनीय साथी माने जाते थे, यादव जाति के प्रभाव के खिलाफ चुपचाप ओबीसी, कुर्मी और अत्यंत पिछड़ी जातियों का एक आधार खड़ा कर लेते हैं। 2005 के चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करके उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक छलांग बन जाती है, जिसने लालू के वर्षों पुराने प्रभुत्व को चुनौती दे दी और आने वाले दशकों में बिहार की राजनीति का चेहरा ही बदल दिया। नीतीश और लालू दोनों ही समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के शिष्य रहे हैं, जो 1970 के दशक में अंतिम वर्षों में ओबीसी आरक्षण लागू कराने के लिए जाने जाते हैं। 1951 में नालंदा जिले के कल्याण बिगहा में जन्मे नीतीश पर राजनीतिक का जो संस्कार थे वो बचपन से थे। उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े रहे। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पहले 2 चुनावों में नीतीश हरनौत से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े और हार गए। राजनीति छोड़ने का विचार भी आया, लेकिन 1985 में लोकदल के टिकट पर उन्होंने वही सीट जीत करके वापसी की। इसके बाद 1989 में वे बाढ़ लोकसभा पहुंचे और वहां से पीवी नरसिंहा राव की जो सरकार थी उसमें कृषि राज्य मंत्री बने। 1991 में उन्होंने जनता दल के टिकट पर यह सीट दोबारा से जीत ली। ये इनका राजनीतिक सफर रहा। मुख्यमंत्री बनने के सफर की बात करते हैं। 1994 में नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडीज के साथ में समता पार्टी बनाई और आगे चल करके जदयू बनी। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 सीटों में किस्मत आजमाई, बाढ़ हार गए पर नालंदा जीत ली उन्होंने। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। कार्यकाल में वो रेलवे और कृषि समेत कई मंत्रालयों में जिम्मेदारी का उन्होंने पद को निभाया है। मार्च 2000 में नीतीश पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सदन में बहुमत न मिल पाने पर उन्हें 1 सप्ताह में ही इस्तीफा देना पड़ा और राबड़ी देवी की सरकार फिर से लौट आती है। करवट बदलती है 2005 में। झारखंड अलग होने के बाद फरवरी में हुए चुनाव अधूरे रह गए और राष्ट्रपति शासन लग गया, लेकिन अक्टूबर के चुनाव में जदयू 88 सीटों और भाजपा 55 सीटों पर पहुंच गई।
जबकि राजद 54 सीटों पर ही सिमट गई। नीतीश ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, लोकसभा से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के सदस्य बने, जहां वे आज तक बने हुए हैं। अगर हम बात करें नीतीश कुमार के मॉडल की, जिसकी बड़ी तारीफें होती हैं, 2005 में अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लगभग स्थायी केंद्र बन चुके थे। उन्होंने कभी भाजपा तो कभी राजद के साथ गठबंधन बदला, लेकिन सत्ता की पकड़ कभी ढीली नहीं होने दी। इसी मजबूती का बड़ा कारण था ओबीसी ईबीसी का सामाजिक संतुलन, जिन्हें उन्होंने कुर्मी नेतृत्व के साथ खड़ा किया। कुर्मी समुदाय, जिसे पीपुल्स ऑफ इंडिया में प्रगतिशील कृषक बताया गया है, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तक राजनीतिक प्रभाव इनका रहता है। ऐतिहासिक रूप से 1937 के चुनावों में त्रिवेणी संघ, यादव कुर्मी कोयरी गठबंधन, इस शक्ति का एक प्रतीक प्रस्तुत किया गया था कि ये जो है एक संगठित समूह है बनेगा। नीतीश ने इस संरचना को भाजपा के उच्च जातियों के समर्थन के साथ जोड़ करके यादव प्रधान ओबीसी राजनीति की दीवार में सेंध लगा दी, जिससे बीपी मंडल और दरोगा प्रसाद राय जैसे नेताओं ने बहुत ज्यादा मजबूत किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश ने विकास और प्रशासनिक सुधार पर जोर दिया, सड़कों पर विस्तार किया, लड़कियों की शिक्षा में सुधार किया और वहीं कानून व्यवस्था पर भी अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने इस तरीके से काम किया कि उनको सुशासन बाबू की भी उपाधि दी जाने लगी। लोग उनको सुशासन बाबू भी कहते हैं। यह वही समय था जब राजद को विपक्ष जंगल राज कहकर के निशाना बनाया करता था। उस दौर पे नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से मशहूर हुए। 2010 के चुनाव में जदयू ने 115 और भाजपा ने 81 सीटों पर मजबूती के साथ वापसी करी, जबकि राजद 22 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी को भाजपा की ओर से मुख्य भूमिका मिलने के बाद नीतीश ने दूरियां बना ली और गठबंधन तोड़ लिया। इसके परिणाम स्वरूप 2014 में लोकसभा चुनाव में जदयू केवल 2 सीटें जीत पाई। नीतीश ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर लालू के साथ महागठबंधन बनाया और 2015 में राजद 80 और जदयू 71 और भाजपा 53 सीटों पर रुकी। नीतीश ने फरवरी 2015 में एक बार फिर शपथ ली और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लगातार उतार चढ़ाव चलते रहे। गठबंधन परिवर्तनों के बाद आज नीतीश भाजपा के साथ मिलकर के फिर से मुख्यमंत्री और बिहार की राजनीति की कहानी में अब एक नया अध्याय जारी करने जा रहे हैं। तो ये थी कहानी नीतीश कुमार की, जिनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बैक टू बैक अपडेट्स यहीं पर मिलती हैं, सारी जानकारियां, चुनाव से संबंधित भी जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।